मास्टर साहब पवन बाबू का इशारा है, ऐसा समदन गाइए कि हमारा भी दिल दहक जाए, कि समदन सालों भर हम सुन सुन करके माँ को याद करते रहे। पवन बाबू का लगता है बहुत प्यार था माँ के प्रति, वो फोटो भी निर्देश कर रहा है, विचार कीजिए। और वो माँ कितना महान थी कि इतना सुंदर रतन, दो रतन को जन्म दिया और सुंदर सुंदर बेटियों को भी जन्म दी, और इतने बढ़िया भगवान को त्याग करके चली गई। एक दिन तो सबको जाना पड़ता है। एक भंवरा एक फूल पर बैठा हुआ था, अचानक एक आदमी आया, उस फूल की वृक्ष को हिला, पौधा को डोला, भंवरा उड़ते हुए जा रहा है दूसरे जगह। भावरा पीछे मुड़ करके देखता है कि फूल कितना बढ़िया था, मैं कितना आनंद ले रहा था, किसने डुला दिया जो मुझे यहाँ से उड़ना पड़ रहा है। उसी प्रकार ये शरीर रूपी घर में जब मौत का थपेड़ा लगता है कि इससे आत्मा रूपी भंवरा निकलता है, और भंवरा निहारता है इसके रूप को और याद करता है क्या यही शरीर जवान था तो मैं शादी करने जब अरनिया गया था, मेरा रूप देखने के लिए पूरा अरनिया का लोग जुट गया था, लेकिन यही शरीर को आज लोग जला देगा, गाड़ देगा, फेंक देगा। एक दिन सबके जीवन में ये समस्या आती है और इस समस्या से सबको जूझना पड़ता है। गिद्धवास में हाट लगता है और हाट के रोज भीड़ बहुत रहती है, लेकिन सभी कोई सौदा करते हैं और सब सौदा लेकर के घर आते हैं। जो बढ़िया सौदा लेकर के आया तो मालिकाइन कहती है, वाह एक नंबर दुल्हा मिलल चाहे तो देखे छे बढ़िया बढ़िया खाक सामान लावल के। उसी प्रकार भैया इस दुनिया में आप आए हैं, हाट करने के लिए आए हैं, आप सौदा करने के लिए आए हैं और बढ़िया बढ़िया सौदा खरीदिए। एक दिन इस दुनिया से आपको जाना पड़ेगा और सौदा देखा जाएगा, आपका कर्मों का हिसाब होगा। संत कहते हैं पत्ता टूटा डाल से ले गयो पवन उड़ाए, अब की बिछुरे कब मिलेंगे, दूर परे दे ठहराए। जो बिछुड़ जाता है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो जा रहा है अब नहीं आएगा न मिलेगा, उसके कर्मों की याद होगी गिद्धवास की धरती पर। आज माता शशिकला देवी का हमको तो लगता है किसी न किसी चौक पर लगता है शशिकला चौक न हो जाए, क्योंकि वो माता अमर है, वो माता का कला यहाँ पर प्रसिद्ध है। इसमें आप लोग ताली बजा दीजिए। सजना, जो मिलता है वो बिछुड़ जाता है और बिछुड़ने के काल में बड़ा दर्द होता है। एक संत ने कहा, ये जी क्यों रो रहे हो? कहा एक नंबर का आशिक मिला था, वो बिछुड़ गए। एक नंबर का प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला हमको मिला था, वो हमसे बिछुड़ गया, इसलिए मैं उसके लिए रो रहा हूँ जो मुझे दर्द देकर के चला गया है। कबीर साहब की नजर पड़ा उस आदमी पर। कबीर साहब ने कहा, क्या कहा? पसरल हटिया उसरे गला है सखिया, उसरे गला है सखिया, सदा की छोकरियों
कबीर साहब ने कहा क्यों रोते हैं? कहा मैं मर गया रहता तो कोई बात नहीं, 22 वर्ष का पोता चला गया। कबीर साहब ने उसको समझाया, ये जी यहाँ किसी का लिमिटेशन नहीं है। कोई माँ के पेटे में चला जाता है, कोई निकल के जाता है, कोई खेलते खेलते चला जाता है, कोई जवानी में चला जाता है, कोई बुढ़ौती में चला जाता है। ये प्रकृति का नियम है, इसलिए तुम रोवो नहीं। जैसे हाथ में जब सब कोई जाता है तो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। इसी प्रकार ये दुनिया है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। लेकिन याद रखिए, जाने के लिए तो सब आया है, लेकिन यहाँ रहने वाले कोई करोड़ों, कोई एक रह जाते हैं। बोलिए, कोई राम को मिटा पाएगा इस दुनिया से? राम के कर्मों को याद किया जा रहा है। राम को भी मरना पड़ा, लेकिन राम भगवान अमर है, कृष्ण भगवान अमर है, सबरी अमर है, माँ मीरा अमर है, महात्मा गांधी अमर है, डॉक्टर अम्बेडकर अमर है। आपके कर्मों का याद किया जाता है दुनिया में, शरीर तो सबका मर जाता है। कबीर साहब ने कहा, आरे पसरल हकिया उसरी गला हे सखिया, उसरी गला हे सखिया, सौदा की छपरियो न दे। एक महिला का, बाबा हमको माला दीजिए, सत्संग कर दीजिए। उसका पति आया, इतना झाड़न दिया अपनी पत्नी को, मारा नहीं, हमारे सामने में ही समझिए, और कहा माला लेने की जरूरत नहीं है। मैं दूसरे टर्म में जा रहा था कुनौली, मैंने पता लगाया कि वो महिला कहाँ है जो माला लेना चाह रही थी। कहा बाबा क्या कहें? वही महिला दाल बनाई, भात बनाई, सब्जी बना रही थी, नमक घट गया। नमक के लिए दुकान जा रही थी, रास्ते में गेहूं सर्प खड़ा था, उसको छू दिया। 10 मिनट के अंदर में वृंदावन बिहारी लाल हो गया। ऐसे शरीर का अहंकार करने वालों, जिस शरीर को गेहूं सांप एक दांत गड़ा देता है तो आप वृंदावन बिहारी लाल हो जाते हैं। उस शरीर का घमंड काहे करते हैं? शरीर मिला है मुक्ति के लिए, बढ़िया काम करने के लिए, भक्ति करने के लिए। इस शरीर को खाली ले जाते हैं बड़का आईना के बीच में, पिपनी को निहारते हैं कि गिदवास में हम खराब चीज की सबसे सुंदर है। इतना लिपस्टिक घसली है कि कबाड़ी चौकी का पेड़ फैल से, विचार कीजिएगा। यही सब करने के लिए शरीर मिला है? शरीर मिला है भक्ति करने के लिए, नहीं शरीर को सजाने के लिए। शरीर को सुंदर कैसे कहते हो? 2-4टा मुंह देखनी आब रहल हम कहलिए कहाँ गेल रही माय जी सब, कहलके मुंह देखल के लिए एकटा नवकी कनिया नहीं छै, कहलिए केना लागे छै, कहलके तोरे संकार छबो। हम कहलिए कार आदमी तो भगवानो कृष्ण रहे, कते लागे रहे, सूरत छुए छै भगवान कृष्ण के मुंह से।
होना चाहिए कि नहीं? कल के बाप 16 लाख टका लेलकै केना है के करिए? हम कहलिए केना छै बोली नहीं? कल के बड़ी दब छै। शरीर को देख करके मत को हो दब है या सुंदर है या गड़बड़ है। सबके पास आंख नाक कान जीभ चाम है। जो गोरका के पास है वही करका के पास है, जो कड़की के पास है वही गोरकी के पास भी है। सबके शरीर एक है, सबके शरीर में हड्डी मल मूत्र टट्टी पैखाना पेशाब आंख नाक कान गाल चाम हड्डी सब न है जी। चाहे कड़की रहे कि गोरकी रहे कि गोरका रहे कि करका रहे, सबका शरीर एक है। इसलिए शरीर भाव से कोई सुंदर नहीं होता है, शरीर भाव से कोई सुंदर नहीं होता है। कर्म से सुंदर, विचार से सुंदर, आचरण से सुंदर बने। ये संत महात्मा का है। आरे खेती फिर शरीर छूटेगा तो कौन जोनी में जाइएगा? सब आदमी ध्यान से सुनिए। जैसा कर्म किए हैं वैसा जोनी में जाइएगा। कहीं बैल में चले गए, गाय गधा जौं चाली ऊंट में चले गए तो बड़ा पछताइएगा। गिद्धवास में मनुष्य तन में थे तो क्या मजा ले रहे थे, अब तो हम पशु की शरीर में आ गए हैं। एक राजा की बेटी की ब्याह हो गई, राजा की बेटी की विदाई होने लगी तो नारद जी विदाई कर रहे थे। राजा के यहाँ 3 चीज था, सुग्गा बैल गौ। जो राजा की बेटी वो तीनों से बहुत मोहब्बत करती थी। राजा की बेटी की विदाई होने लगा तो ये तीनों भी रोने लगा। कौन? बैल, गाय और सुग्गा। राजा की बेटी प्रश्न करती है, हे नारद ऐसा क्यों है कि पशु जानवर हमारे लिए क्यों रोता है? कहा अगला जन्म का ये तुम्हारा संबंध का लोग है, ये सुग्गा तुम्हारा पति है, बैल तुम्हारा ससुर है, गाय तुम्हारा सास है। तुम बढ़िया कर्म किया था तो राजा का बेटी बना, ये लोग गलत काम किया था तो 84 लाख जोनी में चला गया। कबीर साहब ने कहा आरे कौने भैया आगे आगे, कौने भैया हो पीछे पीछे, कौने भैया हो पीछे पीछे, कौने भैया संग लागल जाए। निर्गुण भैया आगे आगे, सरगुण भैया पीछे
कभी सत्संग में नहीं गई थी। 1 महीना मेरा प्रवचन चला नेपाल बॉर्डर। अब बूढ़ी माँ माला ले ली, कहा बाबा जब जाने लगेगा तो हमको कहिएगा कि आज हम जा रहे हैं खनौली छोड़ के। 1 महीना के बाद मेरा विदाई हुआ। पूरे ग्रुप के लोग आकर के विदाई किया। लगभग 36 को गमछी पड़ा था उस विदाई के कारण। सब कोई 150 विदाई में दिया था। विचार कीजिए। और बूढ़ी 50 टकिया हमको देने लगी। मैंने कहा माँ जी आप बहुत बूढ़ी हो रखो। कहा बाबा कल है पटवा कमाए हैं धूप में एक आदमी का, बहुत गरीब है, न बेटा है न पति है। हमारा आंख से आंसू गिर गया, क्योंकि मैं भी तो गरीब घर में ही जन्म लिया। गुरुदेव के आशीर्वाद से मैंने पढ़ा लिखा, स्कूल कॉलेज महाविद्यालय में मैं गया, पढ़ा लिखा, बहुत कैपेसिटी को प्राप्त किया। और मैंने कहा माँ ये रुपया रखो, ये रुपया में बड़ी दर्द है, हम नहीं ले सकते हैं। बूढ़ी रोने लगी बाबा जीवन में कभी दान नहीं किए हैं, आज फर्स्ट दान कर रहे हैं। अरे धन को जमा करने वालों, कभी संत के चरण में 10 रुपया देकर के बंदगी किया है? किसके लिए धन जमा करते हो? बेटा पोता के लिए? एक दिन वही तुम्हारा चाबी छीन करके तुमको दर्द दे करके श्मशान घाट भेज देगा, तुमसे दुश्मनी करेगा दिन रात। संत कहते हैं धन जमा मत करो, धन का सदुपयोग कर लो, जीते जी बढ़िया बढ़िया काम में लगा दो। अब सुनने में आए हैं बगल में कोई रंजीत बाबू है, ओम शांति का केंद्र खोले हैं, बढ़िया जमीन मकान बनाए हैं, बढ़िया बढ़िया शिक्षा देते हैं समाज में। धन्यवाद है रंजीत बाबू, दोनों पति पत्नी को। हमारे बगल में देखिए कबीर आश्रम है, दीना बाबू का पूर्वज का देन है, 3 पीढ़ी से कबीर आश्रम पड़ा हुआ। दीना बाबू एक दिन कहते हैं बाबा जो काम पूर्वज ने किया है उसको हम सेलिब्रेट करेंगे, आप लोग के चरणों में देंगे जमीन को, जमीन लिखेंगे, आप लोग बढ़िया आश्रम बना करके। ये तो साधु कर दिए हैं, हम क्यों लेंगे? अभी भी देखिए घेड़ी कद्दू कदीमा झिंगली परवल फड़ा है। दीना बाबू क्या मतलब है? सब साधु महात्मा खा रहा है। तो त्याग होना चाहिए, सेवा करने की कला होना चाहिए। अभी 10 लाख रुपया हमारे मास्टर साहब माँ के काम में लगा दिया। अंत में इतने साधु महात्मा कहा रणवीर साहब बढ़िया बढ़िया महात्मा को लाइएगा, आपका मन सजल रहे, टका चिंता नहीं करना है, टका नहीं पड़ेगा तो हम अपना ब्लड बेच करके आपको देंगे। पवन बाबू इतने उदारवान आदमी है। संत ने कहा ऐसे उदारवान व्यक्ति की जरूरत है जो धन का सदुपयोग करते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा आरे अचके
इस मंच से साधुवाद है पवन बाबू के पूरे परिवार को, पूरे समाज को। और 2 शब्द आप लोग पवन बाबू से सुनिए, उसके बाद आरती हो जाती है। श्री सद्गुरुदेव की